हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश ट्रूथरा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शाम के 7 बज चुके हैं और ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी पढ़ने का समय जो है वो हो गया है। और आज है, मैंने टेंसेस जो है वो स्टार्ट करा रखा था और आज जो है मैं टेंसेस का आगे का पार्ट जो है वो अपलोड करूँगी। कुछ मेरे एक स्टूडेंट ने जो है मुझे मैसेज करा था कि मैम क्लास इज़ टू शॉर्ट। अब बताओ भाई, एक बात है कि मुझे तो लगता है कि रिकॉर्डेड वीडियोस आधे घंटे के ही बहुत होते हैं, लेकिन जो है अगर आपको लगता है कि 1 घंटे के रिकॉर्ड करूं तो देखिए मुझे लगता है कि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट कम हो जाता है। अभी मैं कुछ ही दिन में बस एक आध दिन में लाइव आ जाऊंगी, तो लाइव आने पर आप लोग 1 घंटा पढ़ सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता वीडियोस जो है वो 1 घंटे देखे जा सकते हैं, मतलब कि कंटिन्यूसली। तो इसीलिए मैं अभी तो हाफ आवर के ही कर रही हूँ और फिर जब मैं लाइव आ जाऊंगी तो मैं 1 घंटे का तो सेशन लूंगी ही लूंगी। तो अभी जो है मैं आप लोगों को टेंसेस जो है वो पढ़ाए थे, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने करा दिया था, फंक्शन ऑफ टेंसेस चल रहा था। अब आज मुझे आपको कराना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जान लेते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। देखिए, किसी भी स्टूडेंट को अगर टेंसेस जो है वो पढ़ने हैं तो उसको कभी भी ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर पढ़ रहा है उसे कभी भी टेंस को ताते ती रहा हूँ रही हूँ से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। इवन जो बुक्स हिंदी में दी रहती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ दे रखी होती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें, वो आपको कोई भी चीज़ नहीं सिखाएंगे। तो आपको मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, आर लगाते हैं, एम लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम इज लगाते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर लगाते हैं और एम केवल जो है वो आई के लिए होता है। तो आई अगर दिया हुआ है तो हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ठीक है, अब इसके सेंटेंस के बारे में समझिए। देखो, ये टेंस जब एक्शन प्रोग्रेस में हो, यानी कि दैट इज बोलते समय हो रहा हो या बैकग्राउंड में चल रहा हो। बैकग्राउंड में चल रहा हो मतलब कि जब आप बोल भी नहीं रहे तब भी जो है वो चल रहा हो, बैकग्राउंड में चल रहा हो। लेकिन एक्शन, एक मिनट, एक्शन टेम्परेरी हो, एक्शन कैसा हो, टेम्परेरी हो, तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, तो आप कहो कि भाई मैं आजकल जो है वो एक किताब लिख रही हूँ। पहली बात, आपका जो एक्शन है, मैं हिंदी में लिख के आपको पहले समझा देती हूँ। आजकल मैं आपको रहा हूँ रही हूँ से नहीं समझा रही हूँ, आप ये सोचे कि मैंने अभी ये बोला फिर इसी से समझा रही हूँ। आजकल मैं एक किताब लिख रही हूँ। अब इस बात को अगर आप ध्यान से समझें तो आप में लिखना जो है वो आपका वर्ब है, ठीक है। आजकल जो है वो आपका होता है नाउअडेज, ये एडवर्ब है। आई आपका सब्जेक्ट है, एक किताब आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आजकल मैं एक किताब लिख रही हूँ, जब आप किसी से बात कर रहे हो तब उस समय थोड़ी ना किताब लिख रहे हो, लेकिन ये एक्शन किस में चल रहा है, आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। यानी जब आपसे किसी ने पूछा भाई आजकल किस चीज पे काम कर रहे हो, तो भाई आजकल हम एक किताब लिख रहे हैं। दूसरी बात, किताब लिखना जो है वो एक टेम्परेरी जो है वो एक्शन जो है कैसा है, लेकिन एक्शन टेम्परेरी है। आप एक
एक किताब खत्म करके दूसरी किताब लिखते हैं जिंदगी भर, ये नहीं है कि वो एक्शन कभी खत्म ही नहीं हो रहा, और ना ही ये है कि वो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। वो टेम्परेरी एक्शन है। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि भाई आई एम टेकिंग टी राइट नाउ, कि मैं इस समय चाय पी रही हूँ, तो मैं चाय पीते पीते तुमसे बात कर रही हूँ, तो चाय पीना जो है वो क्या है कि वो आप लोगों का जो है एक टेम्परेरी एक्शन है, ना तो ये एक्शन परमानेंट रहेगा। हाँ, अगर आप ये बोलते हैं कि मैं सुबह चाय पीती हूँ, तो आई टेक टी इन द मॉर्निंग, ये मेरी हैबिट है, ये कल भी थी, ये आज भी है और ये हमेशा रहेगी, ये हैबिट है। लेकिन अगर मैं समय कहूँ कि भाई मैं इस समय चाय पी रही हूँ, तो ये चीज एक्शन कैसा है? टेम्परेरी। परमानेंट एक्शन तो इंडेफिनेट, टेम्परेरी एक्शन तो कंटिन्यूअस। तो आजकल मैं एक किताब लिख रही हूँ, तो अब आप यहाँ तक ये जो मैंने लिखा है इसको लिख लीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। ये लिख लिया होगा आपने। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी कराऊंगी अभी। देखिए, अब इसका एग्जांपल है आपका, ये भविष्य के निश्चित कार्यक्रम को बताता है। ये भविष्य के निश्चित कार्यक्रम को बताता है। देखिए, अगर भविष्य का अनिश्चित कार्यक्रम होता है तो फ्यूचर इंडेफिनेट लगते हैं, लेकिन भविष्य का अगर निश्चित कार्यक्रम हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक, शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक का मतलब है कि अगले हफ्ते पक्का वो आ रही है। तो जब आप इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी लगता है, लेकिन अगर फ्यूचर का निश्चित कार्यक्रम बताना हो कुछ एक चीजों को छोड़कर, तो आप वहां पर जो है क्या यूज करते हैं? फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज जो है वो किया जाता है। यानी कि भविष्य के निश्चित प्रोग्राम में मैंने कहा आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, कि आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी, मैं टीवी खरीदने जा रही हूँ। तो ये भी आपका क्या है कि ये आपका है तो वैसे ही कंटिन्यूअस टेंस ही, आई एम गोइंग टू बाय अ टीवी। और दूसरा जैसे इस तरीके से है आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, कल मैं सिनेमा जो है कल मैं सिनेमा जा रही हूँ, कल मैं सिनेमा जाऊंगी, टिकट्स बुक हो गए हैं, पक्का है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज जो है वो किया जाता है। तो यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अभी मैं इसके आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगी। चलिए, अब मैं आप लोगों को इसका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करवाती हूँ। यहाँ तक आप देख लीजिए, जिसे समझने में लोगों को बड़ी मुश्किल होती है वो बताती हूँ आपको। तो वो उसका पॉइंट है आपका, दो तरीके के वर्ब होते हैं, स्टेटिव एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब इनके बारे में समझेंगे, स्टेटिव एंड प्रोग्रेसिव। देखिए, स्टेटिव वर्ब वो होते हैं स्थायी, जिनमें गति नहीं होती। स्टेट के बारे में बताते हैं, स्थिति। अगर कोई चीज स्थिति के बारे में बता रही है तो स्थिति क्या होती है? वो चीज होती है फिक्स्ड होती है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई एक्शन है जिसमें गति नहीं है, जो टेम्परेरी नहीं है, जिसमें गति नहीं है, जिसकी कोई इमेज नहीं बन रही है, आप कुछ वर्ब्स के बारे में सोचिए, उनकी कुछ इमेज नहीं बनती। जिसकी इमेज नहीं बनती वो वर्ब स्टेटिव वर्ब। जैसे मैंने आपसे कहा चलना, जैसे मैंने चलना कहा, वॉक कहा, आपके सामने चलने की इमेज आ गई, तो ये कैसा वर्ब है? ये स्टेटिव नहीं है क्योंकि इसकी इमेज बन रही है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने बोला हेट, तो नफरत करने की कोई इमेज नहीं बनती। आप खुद सोच के देख लो,
आप किसी से अगर नफरत करो, नफरत करने वाले इंसान की बन रही है या किसी की बन रही है, लेकिन वो नहीं बनती। अगर हम सी बोल रहे हैं तो सी एक स्टेटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि जब आप देख रहे हैं, देखना, पांचों इंद्रिय हैं, आपका कंट्रोल नहीं भी है ना, फिर भी आपको वो चीज़ दिख रही है। जो ध्यान से देखना होता है वो लुक होता है, वॉच होता है, ऑगल होता है, तो ये स्टेयर होता है, ये सारे प्रोग्रेसिव है। लेकिन सिर्फ सी कह रहे हो आप, आपकी आँख खुली आंखों के आगे अगर कोई चीज़ दिख रही है, सी देखना, सुनना, आप कोई आवाज़ें सुनना भी नहीं चाह रहे तब भी आपके कानों में आ रही हैं, आप कोई कुछ नहीं कर रहे उसमें, तो वो सारे स्टेटिव है। जिसकी कोई इमेज ना बने, लिसन, लिसन की इमेज बनती है कि भाई म्यूजिक सुन रहे हैं, लिसनिंग, आर यू लिसनिंग टू मी और नॉट, तो लिसन जो है वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल नहीं, जिस पे गति नहीं, वो चीज़ क्या होती है? स्टेटिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है गतिशील, यानी कि जिस एक्शन की इमेज बने, तो जिस एक्शन की इमेज बने। अब मैं आपको सारे वर्ब्स, जैसे कुछ वर्ब्स के बारे में मैं लिखवा रही हूँ, सी, हियर, फील, स्मेल, ओन, लव, हेट, एटसेट्रा, ये सारे आपके स्टेटिव वर्ब हैं। लेकिन अगर आप जो है फील और फीलिंग जो है वो प्रोग्रेसिव भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसके अलावा जैसे प्रोग्रेसिव वर्ब में मैंने आपको कई, प्रोग्रेसिव तो कई सारे हो जाएंगे, वॉक, ड्रिंक, ये सारे आपके कैसे हैं? प्रोग्रेसिव। जिनकी इमेज बन रही है वो गतिशील हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। जो स्थायी हैं, स्थिति के बारे में बताते हैं, वो कौन से वर्ब होते हैं? स्टेटिव। स्टैटिक या स्टेटिव वर्ब जो होते हैं, स्टैटिक, स्थिर, जो स्थिति के बारे में बताएं। और जो गतिशील है, जिनमें इमेज बनती है, वो प्रोग्रेसिव होते हैं। अगर आपको ये चीज़ देखिए, इतने सारे वर्ब्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है, उसे याद रख लीजिए। आपने आंख बंद करके जिस एक्शन के बारे में सोचा और अगर उस एक्शन की इमेज बन गई तो वो डायनामिक है, यानी कि प्रोग्रेसिव है। और जिसकी इमेज नहीं बनती वो स्टैटिक है। अब मुझे समझाना क्या है कि जो प्रोग्रेसिव वर्ब है वो तो सारी फॉर्म्स में यूज होता है, 3, 4, 5 सारी में, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक वर्ब होता है वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की एस और ईएस यानी कि फिफ्थ फॉर्म में यूज होता है। वो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता। किस में नहीं यूज होता? आईएनजी फॉर्म में। ये सब में यूज होता है, ये आईएनजी फॉर्म के साथ यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो आप लोग पहले यहाँ तक देख लीजिए, ये समझने में बड़ी दिक्कत होती है, लोग बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इसको। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया, तो आप इसको देख लीजिए। अब आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको इसके सेंटेंसेस कराती हूँ, देखिए। देखिए, कुछ एडवर्ब्स हैं जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं, जैसे व्हाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, एटसेट्रा, नाउअडेज, ये सारे जो है आपके इसी में यूज होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल करा रही हूँ मैं आप लोगों को, इसी के करा रही हूँ। अब आप ये देखो, अगर आप इस सेंटेंस को देखो, शी डैश चेस विद हर फ्रेंड्स, जो एक्टिविटी है वो काम नहीं कर रही है, वो अपने दोस्तों के साथ चेस खेल रही है। दोनों ही एक्टिविटीज क्या है? टेम्परेरी एक्शंस है। तो आप यहाँ पे कहोगे शी इज नॉट वर्किंग, शी इज प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स। तो क्योंकि दोनों ही एक्टिविटीज कैसी हैं? टेम्परेरी। और अब मैं आपको इसमें से एग्जाम्पल जो है वो देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है आपका,
present she does not study because she plays in the garden. ठीक, she plays in the garden. अब आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखो। इस समय से हमें ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस किस में है। ये आपका बात अभी अभी हाल फिलहाल की हो रही है। अब अगर हाल फिलहाल की हो रही है तो वो एक्शन कभी भी परमानेंट हो नहीं सकता, ना हैबिट हो सकता, ना परमानेंट हो सकता, ना यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक्शन जो है एट प्रेजेंट का मतलब है जो बोलते समय का टेम्परेरी एक्शन है। तो आप क्या करोगे, एट प्रेजेंट शी डज नॉट स्टडी, तो आप क्या बोलोगे, एट प्रेजेंट शी इज नॉट स्टडीइंग। व्हाई? क्योंकि वो खेल रही है। ये एक्शन भी कैसा है आपका, टेम्परेरी। तो शी इज प्लेइंग इन द गार्डन। तो ये हुआ आपका ये वाला सेंटेंस। इस तरीके से करेंगे आप लोग, देख लीजिए और एक्सरसाइज जरूर करिएगा इसकी। अब यहां तक हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको इन सेंटेंसेस को ध्यान में रखते हुए, इन एक्सरसाइजेस को ध्यान में रखते हुए आपको टेंस की एक्सरसाइज जो है वो करनी है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो टेंस करा रही हूं, अभी मैं प्रेजेंट के ही सारे ले रही हूं, तो मैं आपको अब करवाऊंगी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आखिर ये सेंटेंस टेंस है क्या? तो मैं आपको इसमें इसी बुक से ही समझाती हूं। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये जो टेंस है ना, ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है। कैसे? देखिए, आई हैव स्टडीड वेल फॉर द एग्जाम। अब मैं ऐसा सेंटेंस आपसे पूछूं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखो। ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर ऐसे, एक्शन तो प्रेजेंट में खत्म हो गया लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी भी, एक्शन तो पास्ट में खत्म हो गया लेकिन उसका जो प्रभाव है वो प्रेजेंट में अभी बाकी है। अब इस बात का क्या मतलब है इसको देखो। मैंने कहा मैंने अपने एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई की है, इसका मतलब अभी एग्जाम होना बाकी है। पढ़ाई तो तुमने कर ली, वो एक्शन तो कंप्लीट हो गया, मगर उसका प्रभाव क्या है कि अभी एग्जाम होना बाकी है। जैसे अगर कल तुम्हारा एग्जाम है तो तुम ये कहोगे आई हैव स्टडीड वेल, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम होना बाकी है, उसका इम्पैक्ट बाकी है। एग्जाम दे के निकले, पेपर अच्छा हुआ तो बोलोगे आई स्टडीड वेल। पेपर इसलिए अच्छा हुआ क्योंकि मैंने पढ़ाई करी थी, अब इम्पैक्ट नहीं रहा, प्रेजेंट पे इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट खत्म तो पास्ट हो गया। अगर इम्पैक्ट प्रेजेंट में है तो पास्ट एक्शन का भी प्रभाव किस पे रहता है? प्रेजेंट पे रहता है। इसीलिए ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है, क्योंकि एक्शन तो पास्ट में खत्म हो गया लेकिन उसका प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आपको इसके एग्जांपल से बताती हूं। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म। आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, इसका ये है भाई आप पिक्चर तो देख चुके। अब उसका इम्पैक्ट क्या है? अगर आपसे किसी ने कहा कि यू नो द स्टोरी,
यू नो द स्टार कास्ट, यू नो एवरीथिंग अबाउट इट, आपको सब चीज पता है उसके बारे में, तो उसका प्रभाव ये है कि आप उस मूवी के बारे में जानते हैं। अगर कई साल पहले देखी हो, आई हैव सीन दिस मूवी 2 years ago, ये गलत है, क्योंकि उसका अब प्रेजेंट में कोई भी प्रभाव नहीं है। तो आई सॉ दैट मूवी 2 years ago, पास्ट टेंस हो गया। अगर उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट में है, अगर आपने कहा आई हैव जस्ट सीन दिस फिल्म, किसी ने कहा चलो कल पिक्चर देखने चल रहे हैं ये वाली, और आपने कहा यार मैं तो देख चुकी, आई हैव जस्ट सीन दिस फिल्म, अगर आप ये फिल्म देख चुके हो तो उसका प्रभाव ये है आप दूसरे को मना करोगे कि हम इसको देखने के लिए नहीं जा रहे। तो एक ऐसा एक्शन जो हो तो गया पास्ट में, लेकिन जिसका प्रभाव अभी भी देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे किस में ले लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके अलावा कुछ एडवर्ब्स हैं जो इसके साथ यूज किए जाते हैं। पहले आप लोग ये पॉइंट देख लो, फिर मैं इसके एडवर्ब्स आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए इसके एडवर्ब्स देखिए, एवर, ऑलरेडी, येट, नेगेटिव में यूज होता है ये, सो फार, जस्ट, एटसेट्रा। ये एडवर्ब्स भी अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो ये भी क्या होते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे अगर आपने कहते हैं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ये इसमें पूछा मैंने, डिड यू एवर डिड यू एवर बी टू लंदन का मतलब है कि क्या तुम कभी लंदन गए हो। तो पहली बात तो एवर लगा हुआ है, तो एवर लगा हुआ है तो यहां लगाएंगे हैव, और बी की जगह थर्ड फॉर्म लगेगी तो क्या लग जाएगी, हैव यू एवर बीन टू लंदन। तो इस तरीके से अगर ये एडवर्ब्स आ रहे हैं तो आपका कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं फटाफट इन दोनों की एक्सरसाइज आपको थोड़ी सी करवा देती हूँ, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा फिर मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी। आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। चलिए 5 मिनट से वीडियो, चलिए सेंटेंस देखिए, इन द मूवी वी जस्ट the most extraordinary sea, सी लिखा हुआ है इसमें। This is the best book I ever read, ठीक है। Vinay the punctured tire of
his car yet. ये है mend. अब चलिए सेंटेंस शुरू करते हैं. कैसे बनाएंगे? इन द मूवी वी, अब ये देखिए, आप खुद देखिए कि इसको कैसे ठीक करेंगे. सबसे पहले इन द मूवी वी जस्ट, सबसे पहले यहां लगाएंगे हैव. वी हैव जस्ट सीन द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीन. क्यों? क्योंकि आपका आ क्या रहा है? जस्ट. जस्ट के पहले हैव लगेगा, फिर लगेगा सीन. एडवर्ब है, वर्ब के पहले आएगा. हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के पहले. दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर. रीड की थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड. स्पेलिंग यही रहती है, प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाता है. विनय द पंचर टायर ऑफ हिज कार येट. येट मैंने आपको बताया था नेगेटिव में यूज होता है, तो मेंड है, तो विनय हैज नॉट मेंडेड द पंचर टायर ऑफ हिज कार येट. तो सभी को हमें पता कैसे चला कि यहाँ पे हमें परफेक्ट टेंस लगाना है, क्योंकि यहाँ जस्ट आ रहा था, यहाँ पे एवर आ रहा था और यहाँ पर येट आ रहा था. अगर ये एडवर्ब्स आते हैं तो परफेक्ट टेंस यूज होता है. इसके अलावा ये प्रेजेंट में हुई घटना है, जो पास्ट, जो प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर है. एक्शन भले ही पास्ट में हो गया हो, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में रहता है. चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी का कल मिलेंगे. कल आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को, सभी लोगों को शेयर जरूर करें. अपने नाम से अगर आप लोग करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारी जो ये हम एक मेहनत कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है और बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं और वो लोग जो है हमें पब्लिसाइज करना चाहते हैं. आप ही के सपोर्ट से ही हम लोग जो है वो सभी लोग हमको जान पाएंगे. तो आपसे इतनी जो है वो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें. थैंक यू वेरी मच.